हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अजय SDSST पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण की, क्योंकि हिंदी व्याकरण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और यह सभी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि आपको इसी तरीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो मिलते रहें। तो साथियों, देखते हैं हिंदी व्याकरण, और इस हिंदी व्याकरण में आज हम ऐसे प्रश्नों को चुन करके रखे हुए हैं जो कि आपकी किसी भी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और ये UPSSC परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। प्रश्नों की संख्या तो ज़रूर कम है, लेकिन जितने भी प्रश्न हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, जो हिंदी व्याकरण से संबंधित है। पहला प्रश्न है कि संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? वो बी नंबर सही है, स्त्रीलिंग। यानी ये समझ लीजिए कि जिससे स्त्रीत्व का बोध होता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें स्त्रीलिंग होगा। देखिए, संज्ञा जो है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इन सब को हम लोग विधिवत पढ़ेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्नों को ही देखेंगे और उसमें एक ऑप्शन सही होगा। तो देखते हैं कि इसका विस्तृत रूप क्या है, यानी इसका थोड़ा सा हम विस्तार पूर्वक देखते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए, जैसे कहते हैं लड़की, यानी स्त्रीलिंग का बोध होता है। जैसे गाय, लता, पुरी आदि, जिन शब्दों में स्त्रीलिंग का बोध होता है, स्त्रीत्व का बोध होता है, ऐसे शब्दों को हम स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत रखेंगे। कुछ शब्द होते हैं पुल्लिंग होते हैं, कुछ स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं। हिंदी में सिर्फ दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। लेकिन अगर हम बात करें संस्कृत की तो वहीं पर कितने लिंग हो जाते हैं? वहीं पर 3 लिंग हो जाते हैं। अर्थात संस्कृत में 3 लिंग होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो अगर हम यहाँ पर स्त्रीलिंग के विषय में जान चुके हैं, अगर हम पुल्लिंग की बात करें तो पुल्लिंग में कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जैसे कहा गया लड़का, बैल, पेड़, नगर आदि। ऐसे शब्दों को हम पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? अब हमें सबसे पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिर ये आकारांत है क्या। देखिए, जो शब्द होते हैं उसमें बहुत से शब्द आकारांत होते हैं, आकारांत होते हैं, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत, ऋकारांत, ऐसे शब्द होते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है। ऑप्शन ए है, अंत्य स्वर के बदले ओ कर देते हैं, अंत्य स्वर के साथ ऐ लगा देते हैं, अंत्य स्वर के साथ ए कर देते हैं, अंत्य स्वर के बदले ऐ कर देते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी नंबर, क्योंकि अंत्य स्वर के साथ में ए लगा देते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, हम ए लगा देते हैं, जिससे अकारांत शब्द के साथ में ए लगाने से यह बहुवचन बन जाता है। देखिए, अकारांत की अगर हम शब्दों की बात करें, जैसे बात है, तो बात में क्या है, यानी ता, ये अकारांत है। अगर यहीं पर हम बाला कह दें तो ये आकारांत शब्दों के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम बात में ए लगा देते हैं तो ये सीधे से हो जाता है, ये सीधे से
बातें हो जाता है, सीधे से क्या हो जाता है, बातें हो जाता है। और इसी तरीके से जैसे लड़का है, लड़के में हम ए लगा देते हैं तो लड़के हो जाता है। इसी तरीके से बहन में बहनें, रात में रातें, सड़क में सड़कें, इस तरीके से लगा देने से अंत, अंत का मतलब क्या होता है, अंत में, अंत का मतलब क्या होता है, अंत में ए लगा देने से अकारांत स्त्रीलिंग जो शब्द होते हैं उनको बहुवचन बनाने के लिए ए का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होगा। देखिए यहाँ पर हमको दो प्रश्नों की जानकारी हो रही है। एक तो अगर ये प्रश्न आ जाए कि सौदा किस भाषा का शब्द है, अब यहाँ पर दे दिया जाए उर्दू, फारसी, अरबी, हिंदी, तो बिल्कुल सीधा सा ऑप्शन इसका बता सकते हैं कि जो सौदा शब्द है ये उर्दू भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है। ऑप्शन है उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, बी ऑप्शन है उसके रूप में परिवर्तन नहीं होता है, सी ऑप्शन है अंत में गर लगा देते हैं, डी ऑप्शन है बहुवचन में उसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर जो इसका बी ऑप्शन है वो सही है। बी ऑप्शन यानी उसके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। शब्द के जिस रूप में अनेक वस्तुओं का बोध होता है। अब अगर हम बहुवचन की बात करते हैं तो जिस शब्द से, शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं का बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे सीधे से बहुवचन में रखते हैं। जैसे कहा गया लड़का, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, लड़के। अब अगर हम लड़के, घोड़े, गाय और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं, तो जहाँ से हमें बहुवचन की जानकारी मिलती है उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे सौदा की बात करते हैं, अगर किसी दुकान पर जाते हैं, वहाँ पर चाहे एक वस्तु खरीदें या कई वस्तु खरीदें, लेकिन वहाँ पर जब जाते हैं तो क्या कहते हैं, हम सौदा लेने जा रहे हैं। सौदा के अंतर्गत एक वस्तु भी हो सकती है और बहुत सी वस्तुएं भी हो सकती हैं, तो इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होगा। मैं का बहुवचन क्या होगा। हम दोनों, हम सब, हम लोग। तो इसका जो सही ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन क्या है, ए। इसका सही ऑप्शन क्या है, ए। यानी हिंदी में जो मैं होता है, मैं का बहुवचन क्या होता है, हम होता है। अच्छा, मैं है क्या, मैं का प्रयोग सीधे से एक वचन में किया जाता है। मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, तो ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आ जाता है। और जो बहुवचन में प्रयोग किया जाता है इसका उत्तम पुरुष का, तो ये आता है हम जब कहते हैं हम जाते हैं तो इसका मतलब हम कई लोग हो सकते हैं, साथ में कई लोग जाते हैं, तो यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अर्थात मैं का जो बहुवचन है वो है हम। इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। कुछ शब्द भावना के कारण बहुवचन में ही आते हैं। व्यक्तिवाचक अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है। कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एक वचन में होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इस 5वें नंबर के प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है ए नंबर, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि कुछ यहाँ पर अशुद्ध पूछा जा रहा, तो हमें अशुद्ध की पहचान करना है। बाकी जो चौथा नंबर दिया गया है इनमें से कोई नहीं, तो इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो दो विकल्प और दिए गए हैं बी और सी, तो ये बी और सी ये दोनों सही हैं, बल्कि यहाँ पर जो गलत ऑप्शन दिया गया है वो है ए ऑप्शन। यानी कुछ शब्द भावना के कारण बहुवचन में ही
आते हैं नहीं बल्कि बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। यह इसका शुद्ध रूप है। ये इसका शुद्ध रूप है कि कुछ शब्द भावना के कारण बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, आते नहीं हैं। तो ये इसका शुद्ध रूप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है उपमा, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। तो इसका सही ऑप्शन है बी नंबर। इसका सही ऑप्शन क्या है? बी नंबर। यानी बी नंबर पर कौन सा है? रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरि राई, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अब अगर हम रूपक अलंकार की परिभाषा की बात करें तो क्या होता है? जहाँ पर उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है, उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है, वहाँ पर उपमेय अलंकार होता है। इसलिए यहाँ पर जो चरण कमल बंदो हरि राई, यानी चरण क्या है? चरण उपमेय है और जो कमल है ये क्या है? ये उपमान है। तो जो भगवान के चरण हैं उनको क्या मान लिया गया? कमल के समान मान लिया गया है। यानी सीधे से ये आरोप कर दिया गया कि ये भगवान के जो चरण हैं ये क्या हैं? कमल हैं। इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो, तो इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहें। अगले वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।